आज हम पढ़ने जाएंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है उसके बारे में। तो उसमें क्या है, पहले हम पढ़ेंगे सीमेंट, फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, देन मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो बनता कैसे है, तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो आइए समझते हैं सीमेंट क्या होता है। तो सीमेंट इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, ये एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब होता है बाइंड करना, यानी एक दूसरे को जोड़ देना। एज अ ग्लू ये वर्क करता है, ठीक है। किसमें वर्क करेगा, सैंड को जोड़ेगा अदर मटेरियल्स, ठीक है। ये सैंड को जब हम कंक्रीट का एक मिक्सचर बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सैंड होते हैं, स्टोन चिप्स होते हैं, उसमें सीमेंट को डाला जाता है कि उन दोनों को जोड़ कर दिया जाए, इसलिए सीमेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सीमेंट में सबसे पहला कि ये कब बना था, इसे फाउंड किया गया था 1824 में, ठीक है। सेकंड, इसे फाउंड किसने किया, इसे फाउंड किए जोसेफ एस्पेजिन, ठीक है। ये कहां के थे, ये थे इंग्लैंड, ठीक है। तो इन्होंने सीमेंट की खोज की कैसे, ठीक है। सबसे पहले स्टोन, इन्होंने एक स्टोन को क्रश किया, क्रस्ट हुआ स्टोन, स्टोन क्रस्ट होके क्या हुआ, फाइन पाउडर बना। उसके बाद इसे बर्न किया गया, ठीक है। बर्न करने के बाद इसका जो इसे कहा जाता है क्लीन, ठीक है। फिर इससे ग्राइंड किया गया, जिसे हम उसके बाद ग्राइंड करने के बाद ये हो गया क्लिंकर, ठीक है। देन हमें प्रोडक्ट मिला, ये हमारा हो गया सीमेंट। फिर से सीमेंट बन चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये जो प्रोसेस था जिससे सीमेंट मिला, इस प्रोसेस से जो सीमेंट मिला उसे पोर्टलैंड सीमेंट, उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया, ठीक है। आप समझते हैं इस पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे, समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो इसका मैन्युफैक्चर, इस प्रोसेस में क्या क्या है,
सो सबसे फर्स्ट इसमें सबसे फर्स्ट है क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो सीमेंट के लिए कौन कौन रॉ मटेरियल का यूज होता है। सो जो रॉ मटेरियल होता है उसमें होता है लाइमस्टोन, चाल्क, क्ले, ठीक है। ये सब होते हैं रॉ मटेरियल में, ठीक है। इन सब से सीमेंट बनता है। सो अब एक चीज यहां पे नोट करने की बात है, सीमेंट में क्या क्या रहता है। सो सीमेंट में रहता है पहला कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या रहता है अल्मोनिया, और क्या रहता है सिलिका, ठीक है। और भी रहता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट, अल्मोनिया, सिलिका, ये सब सीमेंट के अंदर रहता है। ये सब बनता कहां से है, सीमेंट से। इसके अंदर क्या है, ये लाइमस्टोन से बनेगा, चॉक से बनेगा, क्ले से बनेगा। सो हम समझ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो यहां पर लाइमस्टोन या फिर चॉक या फिर क्ले, ठीक है, इन तीनों चीज में से सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, इससे निकाला जाएगा। जस्ट लाइक लाइमस्टोन का जो प्रोडक्ट का जहां पर स्टोर रहेगा स्टोन से, वहां से इसको पहले तो इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद इसे किया जाता है क्रस्ट, ठीक है। चॉल को उसे भी किया जाएगा क्रस्ट, क्ले क्रस्ट। इस क्रस्ट करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्रस्ट करने के बाद ये स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाएंगे, फिर उसमें से हम फाइन पार्टिकल्स को निकाल लेंगे, ठीक है। इसे फाइन प्रोडक्ट पाउडर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि उससे प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। चॉक का भी सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे फाइन प्रोडक्ट। अब हम यहां देखेंगे, इसके बाद ये कौन सा स्टेप यूज होगा इसे मैन्युफैक्चर करने में। देन इसके बाद हम करेंगे इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल निकला था, रॉ ग्राइंडिंग एंड बर्निंग, ठीक है। सो जो हमारा लाइमस्टोन से जो हम क्रश करके मटेरियल निकाले थे उसे हम पहले ग्राइंड करेंगे, ठीक है, फिर उसे बर्न करेंगे, ठीक है। बर्न करेंगे कितने डिग्री पे, 1500 डिग्री सेल्सियस। जब इतने डिग्री पे हम लोग बर्न करेंगे, ठीक है। सो जब बर्न करने के बाद हम इसे कूल करेंगे बाय एयर, ठीक है। कूल करेंगे एयर के साथ, फिर ये हमें कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो ये हमें देगा क्लिंकर,
ठीक है, ये हमें क्लिंकर देगा। ठीक है, ये जो क्लिंकर है ये बेसिक मटेरियल है। सीमेंट को बनाने के लिए हमें क्लिंकर की जरूरत होगी। ठीक है, और क्लिंकर कहां से आएगा? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन रॉ मटेरियल को ग्राइंड करेंगे, देन उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हमें ये क्लिंकर मिलेगा। सो जब क्लिंकर हमें मिल गया सेकेंड स्टेप से, फिर हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, जिसमें करना क्या होगा? हमें सीमेंट ग्राइंडिंग एंड शिपिंग। ठीक है, सीमेंट हमें मिल गया, वहां पे हमें क्लिंकर मिला, यानी हमको सीमेंट मिल चुका है। अब सीमेंट में क्या करेंगे? हम इसके साथ एजिंग 2 to 5%, बेसिकली 3 to 5%, 2 नहीं, 3 to 5%, 3% to 5% जिप्सम। हम इसमें 3 से 5% जिप्सम ऐड करेंगे। ठीक है, जिप्सम ऐड करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को फाइन ग्राइंड करेंगे। फाइन ग्राइंड करने के बाद हमारे पास एक फाइन पाउडर आएगा। इस फाइन पाउडर को हम एक बैग में क्या करेंगे? इस फाइन पाउडर का हम बैग में सिप करेंगे। इस बैग में कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको सिप कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट आया कहां से, फिर उसका प्रोसेस। ठीक है, सीमेंट बनता कैसे है। अब इसके बाद 2-3 प्रोसेसेस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने प्रोसेस समझ लिया। ठीक है, सो इसे बनाने का 2 कॉमन प्रोसेस है। फर्स्ट है ड्राई प्रोसेस, ड्राई। सेकेंड है वेट प्रोसेस, वेट। ठीक है, हम 2 प्रोसेस से बनाते हैं। एक है सेमी ड्राई, उसे भी पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को समझ लें। ड्राई प्रोसेस क्या है, वेट प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे ड्राई प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रोसेस को समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, जो है मटेरियल्स के लिए। इसमें 2 तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन दूसरा होता है आर्जिनेसियस मटेरियल्स। सो इन सब में क्या रहता है? इसके अंदर रहता है क्ले जिससे हम सीमेंट बनाते हैं। इसमें रहेगा लाइमस्टोन, हमें इससे भी सीमेंट मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है? कैलकेरियस में इसके बाद रहता है शेल, मार्ड। इसमें रहते हैं हमारे फ्लाई एश, सैंड। ठीक है, सो इन दोनों मटेरियल्स का यूज हमें पड़ता है। तो इन दोनों मटेरियल्स, अब जब हम प्रोसेस समझ रहे हैं, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, कैसे ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनता है, सीमेंट बनने का प्रोसेस,
जो है प्रोसेस वही रहेगा। ड्राई में क्या होगा, वेट में क्या होगा, मेनली यही समझ। ड्राई प्रोसेस के लिए हम जो अभी दो प्रोसेस की चर्चा कर रहे थे, उन दोनों प्रोसेस में से बनेगा तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जो हम दो मटेरियल्स की बात कर रहे थे, जो दो मटेरियल्स था, आर क्रस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये क्रस्ट होगा, क्योंकि हम बताए थे कि रॉ मटेरियल को सबसे पहले क्रस्ट किया जाता है। सो जब ये क्रस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रस्ट के बाद क्या होगा, ये तब तक क्रस्ट होगा जब तक ये 2.5 सेंटीमीटर साइज में ये आएगा। तब तक करेंगे जब तक 2.5 सेंटीमीटर साइज में इसे हम ले आएंगे, ठीक है। जब ये साइज में ये आ जाएगा तब हम इसे क्रश करना छोड़ देंगे। इसके बाद हम करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, ये हमारा सेकंड, जितना भी हमारा पार्टिकल्स, ये जैसे 2.5 सेंटीमीटर साइज का जो पार्टिकल्स है उसे हम स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर करेंगे कहां, ऊपर में। कब करेंगे, आफ्टर स्क्रीनिंग। इसके बाद क्या होगा, ऊपर में जब क्या किए थे हम, ऊपर में से स्टोर किए थे आफ्टर स्क्रीनिंग। अब ये जो नाउ these powdered materials now these powder materials are mixed to get the dry mix which is stored in, ठीक है। अब ये जो पाउडर्ड मटेरियल है इसे हम ड्राई मिक्स करेंगे। ड्राई मिक्स करने के बाद ये स्टोर इसे हम करेंगे सॉल्व्स में। अब इसके बाद ये क्या होगा, जब यहां पर हम स्टोर कर दिए तो इसे हम रेडी करेंगे, रेडी टू सेंड इन रोटेटरी क्लीन। हम इसे क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे रोटेटरी क्लीन में भेज देंगे। इसके बाद नाउ अब जब हम इसे रोटेटरी क्लीन में भेज दिए तब इसमें से हम क्या करेंगे, फिर से इसको मिक्स्ड until fine powder product comes। फिर इसे मिक्स करेंगे रोटेटरी क्लीन में, उसके बाद एक फाइन पाउडर प्रोडक्ट आएगा जिसे हम पैक करेंगे। ये हमारा प्रोसेस हो गया ड्राई प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे वेट प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या है, वेट प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसे हम पहले क्रस्ट करेंगे। क्रस्ट होगा सबसे फर्स्ट में होगा क्रस्ट। क्रस्ट करने के बाद हम इसे करेंगे स्टोर इन साल्स, ठीक है। स्टोर करने के बाद इसे वॉस्ट करेंगे, वास्ट। ये वास्ट क्यों करेंगे, यहां पर पहली बात तो वास्ट करेंगे कहां,
तो वॉश करेंगे हम वॉश मिल में। अब सवाल होता है हम इसे वॉश क्यों करेंगे? वॉश इसलिए करेंगे टू रिमूव द ऑर्गेनिक particles presented in clay। हम वॉश इसलिए करेंगे कि हमारा जिस क्ले से हम इसे क्रश किए, जिस क्ले को फिर स्टोर किए, वॉश किए, क्योंकि इस क्ले से हम रिमूव करना चाहते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल जो क्ले के अंदर पहले से है। इस ऑर्गेनिक पार्टिकल को सबसे पहले हम इस प्रोसेस तक आने के बाद वॉश कर देंगे वॉश मिल में, ताकि हमारा ऑर्गेनिक पार्टिकल्स उस क्ले से रिमूव हो जाए और हमें फाइन पार्टिकल्स मिले। अब समझते हैं। वॉश क्ले, जो हम क्ले को वॉश कर दिए, तो वॉश क्ले को हम क्या करेंगे, हम वॉश क्ले सेंड करेंगे, यानी भेजेंगे, सेंड इन ग्राइंडिंग मिल्स। हम वॉश क्ले को सेंड करेंगे ग्राइंडिंग मिल्स में, जहां पर वेयर they are mixed। ठीक है, जहां पर वो मिक्स्ड होगा एंड मेक अ पेस्ट। फिर वो वहां पर पेस्ट बनेगा, उसका पेस्ट, जिसे हम स्लरी कहते हैं। स्लरी हम क्ले को वॉश करने के बाद जो हमारा जो मटेरियल जो वॉश क्ले हो जाएगा, हम उसे सेंड करेंगे ग्राइंडिंग मिल्स में, जहां पर मिक्स किया जाएगा उसे अच्छी तरह से। वे दे आर मिक्स्ड, यानी फाइन की तरह मिक्स किया जाएगा अच्छी तरह से, एंड मेक पेस्ट, जिसे हम स्लरी कहते हैं। अब हम यहां पे समझेंगे। तो जब हम स्लरी तैयार करते हैं, यानी जब ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रहा था, ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू हमें स्लरी मिला। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं when the grinding process is done। when the grinding process is done means कि जब ग्राइंडिंग प्रोसेस डन हो जाएगा तो हमें क्या मिला था, स्लरी। when the grinding process is done, the slurry are sent to rotatory clean। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जब हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस डन हो जाएगा, फिर हमें स्लरी मिल जाएगा, हम उसे सेंड कर देंगे रोटेटरी क्लीन में। ठीक है, अब हम क्या समझना है यहां पे चाहते हैं कि जो स्लरी है, यानी एक लिक्विड कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस स्लरी में हमें कितने परसेंट वाटर रहते हैं। सो ये नोट करने की बात है, इन स्लरी में 38 to 40% वाटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्लरी को हम फुली लिक्विड कह नहीं सकते, इसके अंदर वाटर है, लिक्विड कंपोजिशन है। सो इसमें 38 to 40% वाटर रहेगा। सो ये पार्टिकल को जब हम रोटेटरी क्लीन में भेज देते हैं, अब समझते हैं, आफ्टर सेंडिंग इट ऑन रोटेटरी क्लीन, क्योंकि हम अभी तक क्या कितने समझ पाए कि हम उसे रोटेटरी क्लीन में भेज दिए। अब भेजने के बाद हम उसमें क्या करते हैं,
तो रोटेटरी क्लीन में भेजने के बाद ऑन एन ट्रे, ठीक है, रोटेटरी क्लीन में जब हम भेज दिए देन इट इज कूल्ड बाय एयर, ठीक है, कूल्ड बाय एयर। हम इसमें जिप्सम ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे, ऐड ठीक है, जिप्सम कितना ऐड करेंगे 2 to 5%, सॉरी 3 to 5%, ठीक है, जिप्सम ऐड करेंगे 3 to 5%। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा क्लिंकर, ठीक है, जब क्लिंकर मिल जाएगा यानी फाइन पाउडर्स पार्टिकल्स ऑफ टेंस। जब हमें क्लिंकर मिल गया फिर हमें क्या मिला, फाइन पाउडर्ड पार्टिकल्स हमें मिल चुका है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिला, सीमेंट मिल चुका है, ठीक है। सो ये था वेट प्रोसेस, इससे पहले जो बताया वो था ड्राई प्रोसेस। दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। ड्राई प्रोसेस क्या है, वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब हम उसको ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे उसे बनाने में, इसलिए हमारे कैपिटल पे वो अफेक्ट नहीं करेगा। वेट प्रोसेस में हमारा कैपिटल ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। अब इस क्लास में तो हमने सबसे पहले समझा सीमेंट क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस समझा, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, किस तरह से उसे क्रस्ट किया जाता है, कौन पार्टिकल उसके अंदर रहते हैं। फिर हमने पढ़ा ड्राई प्रोसेस क्या होता है, वेट प्रोसेस क्या होता है। सो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा हमारा इसका क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ वाटर इन सीमेंट, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।